सूर्यवंशी से पानी पिलवाया, कोच गंभीर और कप्तान अय्यर की जिद ने हरवाया। अब यह सवाल नहीं है, अब यह साबित हो चुका है। और सुनिए सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कैमरे के सामने कह दिया है, बंद करो ये सब। पहले T20 इंटरनेशनल जो इंग्लैंड के साथ खेलने जा रही है टीम इंडिया, सूर्यवंशी को मौका दो। जिसको हटाना है हटाओ, प्लेइंग 11 से जिसको निकालना है, जिसको भगाना है भगाओ, वैभव सूर्यवंशी को मौका दो। और जानते हैं ये बात सुनील गावस्कर ने कहा कही है। देखिए, आज तक के पैनलिस्ट हैं सुनील गावस्कर और इनके गेस्ट हैं आज तक के विक्रांत गुप्ता के साथ सुनील गावस्कर की बात चल रही थी। आयरलैंड से मिली शर्मनाक हार, सीरीज में सुपड़ा साफ हो गया, इस पर तो चर्चा हुई। विक्रांत गुप्ता ने पूछा कि अब आगे क्या, इंग्लैंड से भी है सीरीज और इंग्लैंड के खिलाफ। चलिए सुनील गावस्कर ने क्या कहा उससे पहले जरा ये देख लीजिए। 1 जुलाई से 5 T20 सीरीज शुरू हो रही है इंग्लैंड के साथ, उसका पूरा शेड्यूल बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले फिर लौटते हैं टॉपिक पर। टीम चयन पर उठे सवाल, वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या बोले सुनील गावस्कर। और जब विक्रांत गुप्ता ने कहा, वैभव सूर्यवंशी के बारे में सवाल पूछा, सुनील गावस्कर ने कहा कि मुझे तो लगा था आयरलैंड के खिलाफ ही डेब्यू हो जाएगा। मतलब वैभव सूर्यवंशी का न खेलना भारत के सबसे बड़े बल्लेबाजों में शुमार और क्रिकेटिंग जीनियस सुनील गावस्कर को भी चौंका गया। सुनील गावस्कर ने यह कहा कि जब पहले T20 में आयरलैंड ने भारत को हरा दिया और उसमें वैभव सूर्यवंशी का नाम नहीं था, तो मुझे लगा सेकंड वाले में से किसी को हटाएंगे और वैभव सूर्यवंशी को खिलाएंगे। लेकिन दो हम देखते हैं, डेब्यू हो गया सूर्यांश शेडके और प्रिंस यादव, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का नाम उसमें नहीं था। फिर सुनील गावस्कर से विक्रांत गुप्ता ने पूछा कि वैभव सूर्यवंशी खेलते तो किसकी जगह खेलते, आपका क्या कहना है? तो लेजेंडरी सुनील गावस्कर ने कहा कि आपको पहले ही तय कर लेना चाहिए था कि मुझे वैभव सूर्यवंशी को एक चांस देना है और उसके लिए मैं किसी को शफल करूंगा। और अगर कोई ज्यादा दिक्कत थी, आप वैभव सूर्यवंशी को नंबर 3 पर खिला लेते। आप एक मैच में उसको संजू सैमसन के साथ ओपन करा सकते थे, ये भी ऑप्शन दिया सुनील गावस्कर ने। और एक में आप अभिषेक शर्मा को बैठा सकते थे और सूर्यवंशी को मौका दे सकते थे। यानी सूर्यवंशी अगर ओपन करते तो संजू के साथ और अभिषेक शर्मा के साथ एक एक चांस सुनील गावस्कर ने कहा कि ये दिया जा सकता था, वैभव सूर्यवंशी के बारे में ऐसा सोचा जा सकता था। पर अब जिस हिसाब से कोलैप्स हुआ भारत का टॉप ऑर्डर, संजू सैमसन गोल्डन डक, अभिषेक शर्मा गोल्डन डक, श्रेयस अय्यर गेंद ही समझ में नहीं आई, पिच पे देखते रह गए खड़े होके कि ये क्या हो गया मेरे साथ। सुनील गावस्कर ने भी ये देखा और वो देख के हैरान थे कि आयरलैंड की कच्ची टीम विश्व विजेता धुरंधरों का यह हाल कर रही है और 15 साल का सूरमा सूर्यवंशी पानी पिला रहा है। चलिए आगे बताता हूं क्या हुआ। विक्रांत गुप्ता ने कहा, इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 T20 इंटरनेशनल की सीरीज है, सूर्यवंशी को खिलाना चाहिए कि नहीं। सुनील गावस्कर ने सवाल भी पूरा नहीं होने दिया और कहा, जल्दी से जल्दी, सुनील गावस्कर ने कहा, जल्दी से जल्दी सूर्यवंशी को ले आओ। मैं नहीं जानता किसको निकालोगे, सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में होना चाहिए। और ये नहीं पोस्ट 2 मैच, पोस्ट 3 मैच, नो, पहले ही T20 इंटरनेशनल में सुनील गावस्कर को सूर्यवंशी प्लेइंग 11 में चाहिए। और आप सोचिए, ये हमारे जज्बात होते, कोई चलो बिहार का है, उसका एक अलग अफेक्शन होता, कनेक्शन होता सूर्यवंशी से, वो कह रहा होता। कोई लेफ्टी बैट्समैन है, लेफ्टी से एक आकर्षण होता, कोई ये कह रहा होता। किसी को सूर्यवंशी यूं ही पसंद होता, वो सूर्यवंशी की बड़ाई कर रहा होता कि यार इसको टीम में रखो। समझ में आता है। लेकिन सुनील गावस्कर कह रहे हैं ये बात। और यहां मैं क्लियर कर दूं, मेरी नजर में सचिन तेंदुलकर तीनों फॉर्मेट मिला के भारत के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। लेकिन जब बात आएगी टेस्ट क्रिकेट की, सुनील गावस्कर सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। और पाकिस्तान के महान खिलाड़ी, क्रिकेट इतिहास का सबसे बेस्ट कैप्टन इमरान खान, वो ये बात खुलकर कहते थे। इमरान खान ने कहा कि सुनील गावस्कर ने किसको खेला है यार, एक से एक खतरनाक, इंग्लैंड के, माफ कीजिएगा, वेस्ट इंडीज के मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, सिल्वेस्टर क्लार्क, ऐसे ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों को सुनील गावस्कर ने खेला है। बल्लेबाज वो बहुत बड़ा है, खैर, लेकिन वो बड़ा बल्लेबाज भी गौतम गंभीर के चक्रव्यूह
और श्रेयस अय्यर की जिद को समझ नहीं पा रहा। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें सामने वाला नहीं उलझता, खुद की ही टीम फंस के खत्म हो जा रही है। आयरलैंड ने T20 इंटरनेशनल में कभी भारत को एक सिंगल मैच नहीं हराया था और अब सीरीज हरा दिया। 16 सीरीज लगातार T20 की भारत जीत रहा था, वहां ब्रेक लग गया सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की जिद की वजह से, कोच और कप्तान। और अगर कप्तान की प्लेइंग 11 उसके मन मुताबिक नहीं है तो श्रेयस अय्यर को कप्तानी अभी छोड़ देनी चाहिए। वो कप्तान ही क्या जो अपनी प्लेइंग 11 लेके ना उतर पाए। याद करिए कैसा झगड़ा हुआ था अनिल कुंबले विराट कोहली के बीच टेस्ट में प्लेइंग 11 को लेके, तो दिखाओ ना। या तो फिर ये माना जाए कि यही श्रेयस अय्यर की प्लेइंग 11 थी और गौतम गंभीर की भी, और केकेआर के जमाने से दोनों साथ में हैं, इसलिए दोनों की प्लेइंग 11 थी ये, जो टीम ये दोनों चाहते थे उनको मिला। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं कि सूर्यवंशी का जो डेब्यू होते होते रह गया वो कब होगा। डरहम में होगा वो, तारीख नोट कर लीजिए, 1 जुलाई, और भारत के समय के मुताबिक रात में 11 बजे शुरू होगा मैच। और मैं जानता हूं भारत देश के क्रिकेट प्रेमियों को, सूर्यवंशी खेलेगा ना रात को 3 बजे तक देखेंगे। और 11 बजे अगर कोई मैच शुरू हो रहा है तो 3.5 घंटे जोड़ दीजिए आप, 2:30 बज गए, 2:30 बजे तक उनको जगना है। मैं तो हैरान हूं, मैंने अपनी लाइफ में, मैं 90s से क्रिकेट फॉलो कर रहा हूं, 91 मेरी डेट ऑफ बर्थ। विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर, इनके नाम सुन के मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया था। रणतुंगा, गुरु सिंघे, लेफ्टी जो ओपनर आता था श्रीलंका का, रोशन महानामा, इन सबके नाम सुन के हमने क्रिकेट देखने शुरू किए। सबको देखा, 96 वर्ल्ड कप याद, इतना मुझे वहां से मेरी क्रिकेट की मेमोरी है। लेकिन सूर्यवंशी जैसा क्रेज मैंने नहीं देखा। तब बहुत घरों में टीवी नहीं होती, तो सचिन तेंदुलकर की बैटिंग का ऐसा क्रेज है। शेन वॉर्न ने तो एक किताब में कहीं ये भी लिखा है कि सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देखने के लिए जो टीटी होते थे वो ट्रेन रुकवा देते थे कि यार रुक जा थोड़ा देख लें, तो ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दें। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उस हद, उस रोमांच, उस पराकाष्ठा को भी पार कर दिया। इतने कमेंट आते हैं, माफ कीजिएगा कुछ कमेंट मुझे ये भी आए कि अच्छा हुआ टीम हार गई। नहीं भाई, ये कमेंट नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कोई क्रिकेट से बड़ा नहीं है, कोई देश से बड़ा नहीं है, कोई टीम से बड़ा नहीं। पर इसी का उल्टा एक कमेंट आया जिससे मैं खुद को रिलेट कर पाता हूं। बड़ा खूबसूरत एक ने कमेंट किया, बात वही कही, शब्द अलग थे। कहा आज गम नहीं हुआ भारत के हारने का। सेम, मुझे नहीं हुआ गम। आयरलैंड से आ रहे, जीतने दो उनको, लड़के बेचारे, कौन सा फुल टाइम क्रिकेटर है वो, और कौन सा 1-2 मैच की सीरीज खेल के वो जिंदगी अपनी सेट कर लेते हैं। बीसीसीआई जैसा रुतबा आयरलैंड के बोर्ड के पास नहीं है, माल भी वैसा नहीं है उनके पास, स्ट्रगलर है वो। यहां का रणजी वाला ज्यादा पैसा पीट देता होगा। लेकिन यह बात सच है कि इस हार ने गम ही नहीं दिया। शर्मनाक हार है, लेकिन पता नहीं, ऐसे दबा के कमेंट्स आए, बहुत कमेंट आए हैं, और मेरे ही उस पे नहीं, हर प्लेटफॉर्म पे, अच्छा वो हार गए, ये गौतम गंभीर की टीम थी, ये भारत की टीम थी नहीं, ये भी कमेंट आए। ऐसे कमेंट से बचना चाहिए। जो भी हो, एट द एंड सपोर्ट टीम को करना चाहिए। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के प्लेइंग 11 में ना होने से पूरा देश गुस्से में है। और उसमें एक नाम और जोड़ लीजिए, सुनील गावस्कर का। जब गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर सुनील गावस्कर की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे हैं, तो आम हिंदुस्तानी की अपेक्षाओं पे कैसे खरे उतरेंगे। मैं सुनील गावस्कर से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूं, आपके होश उड़ जाएंगे। श्रीलंका के खिलाफ भारत का एक मैच था और भारत की ही पिच थी, शायद कोटला। सुनील गावस्कर पिच रिपोर्ट करने आए, और आपको याद होगा वो टोनी क्रेग वाला जमाना, चाबी लेके, और वो जेफरी बॉयकॉट चाबी लेके पिच पे, ये लोग ऐसे चाबी गड़ाते थे पिच पे, फिर बताते थे कितनी सॉलिड है, कितनी रफ है, कितनी नमी है, ऐसे बातें करते थे। सुनील गावस्कर ने पिच देखा और सुनील गावस्कर ने कहा कि मैंने अपनी ऐसी पिच अपने पूरे करियर में नहीं देखी, मुझे डाउट है मैच हो पाएगा कि नहीं। ये सुनील गावस्कर ने मैच शुरू होने से पहले बोल दिया। और उसके बाद इंडियन पेसर की गेंदें जब उठ उठ के लगने लगी तो दिलशान जयसूर्या तो कैमरे पर रोने लगे, जा रहे थे खेलने, कोई यहां लगे कोई यहां लगे, मैच रद्द कर देना पड़ा, ओडीआई रद्द हो गया।
क्यों? अनइवन बाउंस, पिच खेलने लायक नहीं है, नॉट सुटेबल टू बैट। अब सोचिए, सुनील गावस्कर, जब मैं सुनील गावस्कर बोलता हूं, क्रिकेट का अध्याय। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े जो क्रिकेटर होते हैं वो क्रिकेट के बारे में उतनी बारीकियां नहीं शेयर कर पाते। जैसे बहुत बड़ा क्रिकेटर बहुत अच्छा कोच नहीं होता, कपिल देव खराब कोच निकले, लेकिन कपिल देव महानतम क्रिकेटर है भारत का। सुनील गावस्कर जो कहते हैं पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया। सुनील गावस्कर की कही ये बात क्या गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर सुन रहे हैं? सवाल बस इतना है। चलिए, सूर्यवंशी का डेब्यू होगा डरहम में, और मैनचेस्टर में भी हो सकता है सेकंड T20 इंटरनेशनल, नॉटिंघम में भी हो सकता है थर्ड T20 इंटरनेशनल, और चौथा ब्रिस्टल में, पांचवा साउथहैम्पटन में। 1 तारीख को पहला T20 है, 4 तारीख को दूसरा T20 है, 7 तारीख को तीसरा T20 है, 9 तारीख को चौथा T20 है, और 5 तारीख, माफ कीजिएगा, 11 तारीख को पांचवा T20 है। एक मैच 7 बजे से है, दूसरा वाला बाकी सभी 11 बजे से है। तो हो सकता है, और यही होना, ये होना ही होगा। सवाल सिर्फ सूर्यवंशी के डेब्यू का नहीं, भारत की जीत का भी है। आयरलैंड से हार गए, अंग्रेजों से नाक मत कटवाना। ये जो कोच और कप्तान की जोड़ी है, मेरी धड़कनें बढ़ा देती है। तो खैर, वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू डरहम के मैदान पे, बैंक्स ऑन रिवर साइड वेन्यू है, इस पर होगा। सुनील गावस्कर ने मोहर लगा दी है, लेकिन क्या गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर फाइल आगे बढ़ाते हैं? प्लेइंग 11 में सूर्यवंशी आएंगे क्या? और हो सकता है सूर्यवंशी को अगर ये 5 T20 दे दो तो वो MVP बन जाए, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन जाए सूर्यवंशी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू मिलना चाहिए कि नहीं इंग्लैंड के खिलाफ? कमेंट जरूर करिएगा। सुनील गावस्कर से आप कितना सहमत हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। और एक कोच और कप्तान की जोड़ी के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।